जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 8 तक का खत्म। त्रिकोणमिति तक का हम लोग कर चुके हैं बेटा। आज कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आ जाइए बेटा। हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बेटा इसमें क्या होगा, जैसे हम क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे हम खड़े हैं, नहीं आप खड़े हो, हम नहीं रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई खंबा है, ठीक है बेटा। अब कुछ दिया रहता है, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दे दिया हो और पूछ ले बेटा इसकी ऊंचाई बताओ, खंबे की ऊंचाई बताओ। या बेटा यहाँ से हम देखेंगे ऐसे दिखेगा, कुछ पूछ लेगा यहाँ पे कोण क्या है, कोण बताओ। क्या होगा बेटा, एक चीज देखना, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उस कोण को क्या कहते हैं बेटा, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अगर बाबू हम यहाँ पे होते, यहां से नीचे देखते तो यहाँ पे जो कोण बनता इसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण। क्या कहते हैं मेरे लाल, इसको कहते हैं अवनमन कोण। पूरा चैप्टर जो है प्रश्नावली 9 इसी पे, इतना अगर आपको समझ में आ गया, इसी पे पूरा का पूरा एकदम खत्म। समझ लो चैप्टर पे खत्म, शुरू नहीं हुआ खत्म हो गया, कह दो खत्म। आ जाओ बेटा, पेन कॉपी निकाल लो और साथ में बैठ जाओ, क्वेश्चन भी लगाते रहना। साथ में बैठना नहीं, साथ में क्वेश्चन लगाना, ठीक है। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे लाल, आओ देखना। कह रहा पहला बाबू कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। एक मीनार है बेटा, मान लिया यह एक मीनार है, ठीक है, जिसकी लंबाई या ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर। और जमीन पर इसकी जो छाया बन रहा है बेटा, यहाँ पे सूर्य भगवान है, कौन है, सूर्य भगवान है, ठीक है। और यहाँ सूर्य भगवान है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, छाया बन रहा है कुछ ऐसे। तो छाया बनते आएगा इतना लंबा, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो छाया जो बन रहा है बेटा 20 कड़ी में 3 मीटर, ये समकोण होगा 90 अंश। तो बेटा यहाँ पे जो कोण पूछ रहा है, और उन्नयन कोण पूछा है ना, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बेटा कोण ए निकालना, ठीक है। उन्नयन कोण देखो यहाँ पे बेटा ये क्या है, इसके लिए देखोगे यह होगा लंब, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, आधार। लंब आधार में संबंध किसका होता है, tan थीटा का। हो जाएगा बेटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है बाबू। तो tan थीटा बेटा, तो tan थीटा रहेगा। लंब कितना है बाबू, लंब है 20, यह लंब हो जाएगा बेटा कितना, BC लिख लेना। लंब क्या होगा बेटा, BC, और आधार क्या होगा, AB। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 20 बटे 20 कड़ी में 3, ठीक है बेटा। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। तो tan थीटा बराबर 1 बटे कड़ी में 3। tan थीटा बराबर 1 बटे कड़ी में 3 हो गया बेटा। इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बटे कड़ी में 3 कितना होता है बेटा, tan 30 का मान होता है, ठीक है। ए हो जाएगा। अब बाबू क्या आया, tan थीटा बराबर tan 30। तो बेटा क्या करना, तुलना कर देना, ठीक है। तुलना करने पर थीटा से थीटा हट जाएगा, tan से tan हट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। यही पूछा है बेटा, थीटा का मान बताओ। तो थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो बेटा चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, और इसको खल्लास करते हैं, क्या करते हैं, मिटाते हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि कहाँ गया, संलग्न आकृति में सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। बेटा एक कलाकार है, अब भाई कलाकार है तो रहेगा ही, उसको तो हम तो हटा सकते नहीं। ए है, बी है, ए सी है। बेटा सर्कस का कलाकार है, जो इसके डोर है बेटा, इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर, इस पे चढ़ रहा है, ठीक है बाबू। 20 मीटर डोर लंबी चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बांधा हुआ, ठीक है बेटा। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया द्वारा कोण 30 डिग्री 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह कोण कितना बना रहा है बेटा, 30 अंश, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई निकालना, मान लिया खंबे की ऊंचाई क्या है, h है। तो बेटा देखना एक थीटा है, सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब,
और यह क्या है बेटा, कर्ड। लंब और कर्ड में किसका संबंध होता है, साइन का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ड होता है। तो साइन थीटा की जगह 30 हो जाएगा बेटा। लंब कितना है, एच है, या ए बी लिख देना बेटा, ए बी। और कर्ड कितना है, ए सी। तो साइन 30 का मान 1/2, ए बी का मान बेटा एच, ए सी का मान कितना बेटा 20। तो यह इधर जाएगा, तो 20/2 बराबर एच, काटोगे 2 धाई 20, तो एच बराबर आ जाएगा बेटा 10 मीटर। ठीक है, एच का जो मान आएगा, खंभे की ऊंचाई जो आएगी बेटा कितना आएगा, यह आएगा बेटा 10 मीटर ऊंचा खंभा। उम्मीद कर रहे हैं यह भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा है बाबू, कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ठीक है बेटा, यह मानकर डोरी में कोई तनाव नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा कोई पतंग है जो यहाँ पे उड़ रही है, कहाँ पे, यहाँ पे, जिसकी ऊंचाई जमीन से ऊंचाई कितनी है बेटा 60 मीटर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो और बाबू यहाँ पे पतंग में क्या बांधा गया है, डोर। यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, पतंग तो हमको बनाने आता नहीं, कुछ ऐसे होता है, समझ जाना तुम लोग, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, मान लेना पतंग उड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी ऊंचाई 60 मीटर हो गया। अब बाबू यहाँ पे जो झुकाव है, जहां पे बांधा गया डोर, यहाँ पे मान लिया लाके बांध दिए हैं, तो यहाँ पे 60 अंश का झुकाव है। तो बेटा डोरी की लंबाई बताना, तो मान लिया ए बी ए सी, तो इसके लिए देखोगे बेटा यह लंब हो जाएगा। लंब और कर्ड में संबंध किसका होता है, लंब यह होगा बेटा कर्ड। डोरी की लंबाई मतलब क्या निकालना बेटा, एसी, एसी निकालना ना बाबू। तो मान लीजिए एसी क्या है, यक्स है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, साइन लेना, साइन थीटा बराबर लंब बटे होता है कर्ड, यही होता है। तो साइन 60 बराबर लंब कितना बेटा बीसी, यह कितना बेटा एसी। तो साइन 60 का मान √3/2, बीसी का मान बेटा कितना है 60, इसका मान यक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 यक्स बराबर 60 दूनी 120 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या करोगे, यक्स बराबर निकालोगे, तो x बराबर 120 बटे करड़ी में 3, ऊपर नीचे बेटा करड़ी में 3 से क्या करना, गुणा कर देना। करोगे बेटा तो x बराबर 120 गुणे करड़ी में 3 और बटे बेटा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा 3, तो 40 3 120, तो x बराबर आ जाएगा 40 करड़ी में 3 मीटर। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू। लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई रस्सी पर चढ़ रहा है। यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर से बनाया गया कोण 30 अंश है और खंभे के पास से भूमि स्तर से बनी रस्सी के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो चढ़ने में तय की गई दूरी। बेटा एक कलाकार है जो खंभे पे क्या किया है, एक रस्सी बांध दिया है, ऐसे यहां से बेटा क्या किया, यहां तक रस्सी बांधा, ए बी सी, कितने अंश पे बेटा 30 अंश के झुकाव पे। ठीक है, और क्या बोला बाबू, बोला यहां से यहां तक की दूरी कितना है 12 मीटर, 12 मीटर। तो बेटा इस रस्सी की लंबाई पूछा, कितना दूरी चढ़ना पड़ेगा, तो रस्सी की लंबाई जो निकलेगा उतने दूरी चढ़ना पड़ेगा। बेटा आधार बटे कर्ड किसका संबंध होता है, कॉस का, तो कॉस ये बेटा 4 नंबर। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड, तो कॉस कितना हो जाएगा बेटा 30 बराबर आधार कितना है बेटा ए बी है। ठीक है, और कर्ड कितना बेटा ए सी है। कॉस 30 का मान √3/2 और ए बी का मान कितना बेटा 12 और ए सी का मान कितना बेटा यक्स। तो करोगे करड़ी में 3 यक्स बराबर 12 दूनी 24, तो यक्स बराबर 24 बटे करड़ी में 3, प्रमेयकरण कर दो बेटा, तो हो जाएगा x बराबर 24 करड़ी में 3 बटे 3, 3 बटे 24, तो x बराबर 8 करड़ी में 3 मीटर। रस्सी की लंबाई जो है बेटा 8 करड़ी में 3 मीटर है,
इतना दूरी क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ ये भी हो गया क्वेश्चन खत्म, 4 नंबर क्वेश्चन खत्म। ठीक है बेटा, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। बेटा भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद की दूरी 30 मीटर, पाद मतलब बेटा क्या होता है, उसका निचला सिरा। ये मीनार है तो बेटा इसका निचला सिरा जो होगा क्या कहलाएगा, मीनार का पाद। एक बिंदु भूमि का यह बिंदु हो गया। ठीक है बेटा, इसके बीच की दूरी कितना बोला है, 30 मीटर। यही बोला है ना, पांचवा कहाँ गया बेटा, 30 मीटर की दूरी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताइए। बेटा इसके शिखर का उन्नयन कोण जब देखोगे तो कितना है, 30 अंश है। इसकी ऊंचाई निकालना, मान लिया ऊंचाई क्या है, h, ax हो गया बेटा, x बोले a b, ये हो गया c। ठीक है, तो बेटा यह पता है, यह पता, ये निकालना है, तो लंब होगा इसके लिए, यह क्या होगा, लंब होगा, ये होगा आधार। मतलब क्या लगेगा बेटा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा बाबू। तो tan कितना है, tan 30 अंश बराबर लंब कितना है बेटा, BC है, और आधार कितना है, AB है। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, BC का मान बेटा h, AB का मान 30 कर दो, तो h बराबर हो जाएगा बेटा 30 बटे करड़ी में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई ये होना बेटा, तो यहाँ पे करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हो जाएगा 30 करड़ी में 3 और बटे बेटा यहाँ पे 3, इससे खत्म बेटा 10 तियां 30, तो h बराबर आ जाएगा 10 करड़ी में 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बाबू, नहीं करड़ी में 3 का मान दिया बेटा तो रख देना, 10 करड़ी में 3 का मान दिया 1.73, तो गुणा करोगे बेटा 17.3 मीटर आंसर दिया है। ठीक है, कर लोगे, चलो इसको नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, मिटाएं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और क्या करता है बेटा, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा यह एक क्या है, पेड़ है, समझना, यह एक क्या है बाबू, पेड़ है। ठीक है, ये बिंदु A हो गया, यह बिंदु B हो गया। आंधी आ गई बेटा, आंधी आया, पेड़ यहां से टूट के लटक गया। मान लिया यहां से पेड़ टूटा बेटा बिंदु C से और लटक गया, और लटका जाके जमीन को छू दिया। ठीक है, यहाँ पे बिंदु D, तब बेटा इसके और इसके बीच की दूरी हो गया 8 मीटर। ठीक है, अब बाबू कह रहा है जहां पे लटका है उसका कितना कोण बना रहा है बेटा, यहाँ पे जमीन से बेटा क्या कर रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है बेटा, तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। पेड़ की ऊंचाई मान लिया बेटा ये है इतना, इतना सिर्फ मान लिए h है, x से मान लेना बेटा, और a इतना बेटा भाग मान लिया y। यही भगवा बेटा क्या किया, आके लटक गया है, यहाँ पे टूट गया, यही आके लटक गया इधर, a इतना हो जाएगा बेटा y। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी बेटा, x प्लस y होगा बेटा। तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर होगा बेटा x प्लस वाई। ठीक है, तो हमें x पता होना चाहिए और y पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखोगे बेटा यह लंब होगा, क्या होगा, यह लंब होगा, यह आधार होगा, एक कर्ण होगा। तो बेटा लंब आधार में संबंध निकाल लो, उसके बाद आधार कर्ण में निकाल लेना, चाहे लंब आधार में निकाल लेना। ठीक है बाबू, तो हम tan लगाते हैं। हाँ, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan कितना होगा बेटा, 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब है बेटा AC बटे, देखो AC बटे AD आधार। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, AC का मान बेटा x, AD का मान 8। तो x का मान जब निकालोगे बेटा तो कितना होगा, देखना इधर जाएगा 8 बटे करड़ी में 3, ये हो गया बेटा x का मान। अब बाबू क्या करो, y का मान निकाल लो। तो y का बाबू इसका तो आ गया बेटा 8 बटे करड़ी में 3। ठीक है, चलो यहां से बेटा ये लंब कर्ण साइन थीटा लगा दो, तो साइन 30 बराबर क्या होगा बेटा,
x बटे कितना हो जाएगा y। साइन 30 का मान 1/2 होता है बेटा, 1/2। x का मान कितना बेटा 8/3 में 3 और y का मान बेटा y, इसके बटे 1 कर दो, यह ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 1/2 बराबर 8, यह ऊपर जाएगा बेटा करड़ी में 3 और क्या बचेगा यहाँ पे y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे करड़ी में 3 y बराबर 8 दूनी 16, तो y बराबर 16/3 में 3। ठीक है बेटा, अब पेड़ की लंबाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, यही ना बेटा। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है बेटा बराबर x प्लस y, यही है। x का मान 8/3 में 3, y का मान 16/3 में 3। 8/3 में 3 प्लस 16/3 में 3, दोनों का हर बराबर है बेटा, तो करड़ी में 3 रहेगा। 8 और 16 कितना हो जाएगा 24, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देना। ठीक है, हो जाएगा 24 करड़ी में 3 और बटे बेटा यहाँ पे 3, 3 बटे 24, तो आ जाएगा बेटा पेड़ की लंबाई 8 करड़ी में 3 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं बेटा यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसको भी लगा लिए होंगे सब लोग। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। मिटाएं इसको, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई हो और भूमि से 30 अंश का कोण बनाए बेटा। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगा रहा है बेटा, क्या कर रहा है फिसलन पट्टी लगा रहा है जिसका कोण कितना हो 30 अंश और ऊंचाई कितना हो 1.5 मीटर। ठीक है बेटा, 3/2 मीटर भी लिख सकते हो, 3/2 कितना होता है 1.5 ही होगा। अब बाबू इसको मान लेना a, इसको b, इसको c। 5 क्या बेटा वर्ष से कम के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बाबू, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर और 60 अंश का बनाती है। प्रत्येक इस फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना बेटा। तो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए क्या किया बेटा, यह 3 मीटर कर दिया है और कोणवा क्या किया बेटा 60 अंश कर दिया। ये 60 अंश ये बेटा हो गया 3 मीटर। ये मान लिया बेटा P, Q और R 5 से अधिक, क्या है बेटा 5 से अधिक, दोनों में बेटा निकालना है इसका फिसलन पट्टी का मान PR, इसमें निकालना बेटा AC। ठीक है, तो देखना इसमें बेटा यह लंब होगा या कर्ण होगा, इसके लिए क्या निकालना बेटा दोनों के लिए निकालना है क्या कर्ण निकालना। ठीक है बाबू, इसको लिख सकते हैं 3/2 1.5 को। तो त्रिभुज ABPQR में देखना बेटा, त्रिभुज PQR में 5 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है बेटा, तो क्या लेंगे साइन लेंगे, साइन 60 लेंगे बेटा। तो साइन 60 बराबर साइन 60 दिया है बेटा, लंब कितना है 3 और बटे बेटा PR लिख देना, क्या लिखोगे PR। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/PR, इसका इधर तो PR बराबर 6। हाँ क्या हो जाएगा बेटा करड़ी में 3, PR बराबर 3 दूनी 6, तो PR बराबर 6/करड़ी में 3, करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देना बेटा, हो जाएगा 6 करड़ी में 3/3, 3 दूनी 6, 2 करड़ी में 3। बेटा यही आंसर दिया होगा, और नहीं दिया होगा इसमें क्या करना 2 × 1.73 2 से गुणा कर लेना। ठीक है, चाहे A होगा या तो गुणा करना, जो आएगा वो हो जाएगा। फिर बेटा त्रिभुज ABC के लिए देख लो, दूसरे वाले के लिए, दूसरा वाला पहले कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग समझदार हो। इसका निकालेंगे बेटा, तो देखना यह लंब होगा, यह कर्ण निकालना है। ठीक है बाबू, उसमें भी साइन लगेगा, तो साइन 30 बराबर लंब क्या है बेटा AB और कर्ण क्या है AC। तो साइन 30 का मान 1/2, AB का मान 1.5/AC, इसका इधर AC बराबर हो जाएगा बेटा 1.5 दूनी 3 मीटर। ठीक है बेटा, 1.5 दूनी 3 होता है ना, रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8।
क्या कह रहा है बाबू आठवां, यदि एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य के उन्नयन कोण दुगना हो जाएगा। नहीं कहा गया, तो उन्नयन कोण भी बढ़ रहा है, क्या कथन सत्य है बेटा? क्या होगा देखो, एक मीनार है, इसकी ये छाया है, ठीक है बेटा, यह कोण है। अब बाबू देखना क्या होगा अगर छाया बढ़ेगी, क्या होगा बेटा? छाया बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो बेटा सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा क्या होगा? देखोगे दूर से देखोगे तो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। कभी खड़े होना, तुम्हारा मान लो घर 2 तल्ला है, भगवान करे 5 तल्ला हो, तो 5 तल्ले पे जब ताकोगे नीचे से बेटा देखोगे क्या होगा? सर उठाना पड़ेगा, मतलब कोण ज्यादा बन रहा है बेटा। लेकिन दूर जाके देखोगे तो उतना सर नहीं उठाना पड़ेगा, तो मतलब क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। तो बेटा कोण घटेगा ना कि बढ़ेगा। आठवां क्या होगा बेटा जो दिया है वो क्या है? असत्य। क्यों बेटा? क्योंकि छाया बढ़ने पे कोण घटेगा ना कि बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 है, यदि मीनार की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो चोटी का उन्नयन कोण भी दुगना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऊंचाई दुगनी कर दी जाएगी तो क्या होगा? कोण दुगना हो जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। यह भी क्या है? असत्य है। ठीक है, कुछ भी ऊंचाई रहेगी कोण दुगना नहीं होगा। ठीक है, जैसे बेटा हम tan ले रहे हैं बेटा 30 अंश, tan 30 अंश बराबर मतलब कोण मान लिया 30 अंश है बेटा, और क्या है बेटा? बोला ऊंचाई दुगना कर दी जाए, तो मान लिया यहाँ पे ऊंचाई क्या है? x है, ठीक है, और इसका क्या है बेटा? a y है। हाँ, तो ऊंचाई जब दुगना करोगे बेटा 2x हो जाएगा, तो 2x होने के साथ साथ इसका मान थोड़ी ना बदल जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो यह भी क्या होगा बेटा? असत्य होगा। आ जाओ 10वें पे। 10वां क्या कह रहा है? 10वां कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई तथा इसके आधार के प्रेक्षण बिंदु की दूरी 10% बढ़ा दी जाए, चोटी का उन्नयन कोण वही रहता है, क्या है कथन सत्य है? हाँ बेटा सही है। क्यों? क्योंकि बेटा प्रेक्षण की लंबाई मान लिया बेटा y है, ऊंचाई x है, एक मीनार है। अब बाबू दोनों में 10% बढ़ा दिया जाए, तो x का 10% जब बढ़ाओगे x गुणे 10/100, तो इससे कट जाएगा बेटा x, हाँ x बटे 10, और किसका बेटा? x का, तो x प्लस x बटे 10 हो जाएगा 11x बटे 10, इसका हो गया बेटा। इसी प्रकार 10% बढ़ाने पे 11y बटे 10 हो जाएगा बेटा। अब मान लिया x बटे y tan 30 था बेटा, क्या था? tan 30 बराबर x बटे y, ठीक है, तो tan 30 बराबर बेटा कितना? इसका 10% बढ़ा रहे हैं बेटा, तो x प्लस वाई था ना, तो x प्लस वाई की जगह पर अगर रखेंगे बेटा कितना दिया है? 11x बटे 10 और बटे 11y बटे 10, 10 से 10 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, x बटे y, तो बेटा कितना? tan 30 था, तो x प्लस x बटे y का मान कितना आएगा? tan 30। तो क्या होगा बेटा? यह सत्य होगा। ठीक है, मतलब दोनों में जितना बराबर बढ़ाया जाएगा तो कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है बेटा, तो चलो आज के लिए इतना है बेटा। बस आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराते रहिए, और हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि नहीं 32 क्वेश्चन देखेंगे, मतलब खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा। तो चलो आप लोग जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।